कल हमने पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की बात की थी। आज हम देख लेते हैं कि ट्रांसमिशन वोल्टेज क्या होता है, जो कि हम ट्रांसमिट करते हैं वोल्टेज एसी और डीसी के लिए, वो क्या होता है। तो पहले हम बात कर लेते हैं एसी की। एसी का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। और इसके हम प्राइमरी ट्रांसमिशन वोल्टेज की बात करें तो प्राइमरी ट्रांसमिशन वोल्टेज हमारा कितना होता है, देखते हैं हम। प्राइमरी ट्रांसमिशन वोल्टेज हमारा होता है 132 किलो वोल्ट, 220 किलो वोल्ट, 400 किलो वोल्ट, 765 किलो वोल्ट और मैक्सिमम 800 किलो वोल्ट। अगर अब हम सेकेंडरी ट्रांसमिशन वोल्टेज की बात करें तो वो हमारा क्या होता है 132 किलो वोल्ट, 66 किलो वोल्ट, 33 किलो वोल्ट। देखो, ये तो हमारी बात हो गई एसी के लिए कि जो हम ट्रांसमिशन कर रहे थे पावर का, वो प्राइमरी ट्रांसमिशन वोल्टेज क्या होता है ये, और सेकेंडरी ट्रांसमिशन वोल्टेज क्या होता है ये। अब हम बात कर लेते हैं डीसी की। HVDC, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट। इसका मैक्सिमम हम क्या लेते हैं 500 किलो वोल्ट, ठीक है। ये हमें याद रखना ज़रूरी है, ये हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में हम और आगे भी बात करेंगे, और ये आपके इंटरव्यू में भी ऐसे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, ठीक है। वोल्टेज देख लिया क्या होता है एसी और डीसी के लिए। अब हम बात कर लेते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जब हम पावर का ट्रांसमिशन करते हैं, जब पावर को ट्रांसमिट करते हैं हम, तो किस में करते हैं हाई वोल्टेज में करते हैं, ठीक है। तो जब हमें पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, मतलब वितरित करना होगा, वो जब उपभोक्ता को देना होगा कंज्यूमर्स को, तो हम क्या करेंगे उसको हाई वोल्टेज में ही दे देंगे, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो हम क्या करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, जो हमारा हाई वोल्टेज आ रहा होता है उसको हम ट्रांसफार्मर का यूज करके लो वोल्टेज में कन्वर्ट करके फिर से हम कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करवा देते हैं। तो हम देख लेते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का क्या होता है डिफिनीसन। यह हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन से लो वोल्टेज पर एनर्जी रिसीव करके उसे सिंगल फेज या 3 फेज में कंज्यूमर्स को देता है, ठीक है। अब आप समझ गए कि क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब हम देख लेते हैं कि इसके मेन कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के। पहला क्या है आपका सब स्टेशन, सेकेंड फीडर है, थर्ड इज डिस्ट्रीब्यूटर एंड फोर्थ इज सर्विस मेंस, ठीक है। तो पहले हम सब स्टेशन की बात कर ले। जैसा कि आप जानते भी होंगे सब स्टेशन क्या होता है, यह जनरेशन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन का एक भाग होता है, ठीक है। हम सब स्टेशन से क्या करते हैं पावर को ट्रांसमिट करते हैं हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज में, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि सब स्टेशन के इसके अलावा और भी बहुत सारे काम हैं। फिर हम बात करते हैं फीडर की। फीडर वो वायर होता है जो हमारा फीडर वो वायर होता है जिसको जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सब स्टेशन से पावर को, तो फीडर में हम कोई टैपिंग नहीं करते हैं। टैपिंग मीन्स क्या, टैपिंग मीन्स आपके शब्दों में हम कह सकते हैं कि कटिया नहीं लगाते हैं, ठीक है। जब हम इसमें कोई टैपिंग नहीं कर रहे हैं तो इसमें क्या रहेगा, करंट जो हमारा रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा फीडर होता है वो करंट कैरिंग कैपेसिटी के आधार पर डिजाइन किया जाता है। अब हम डिस्ट्रीब्यूटर की बात कर लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है हमारा, डिस्ट्रीब्यूटर वह वायर होता है जिसमें हम बहुत सारी टैपिंग करते हैं, ठीक है। मतलब अब टैपिंग का मतलब तो समझ गए कि बहुत सारा कटिया उसमें हम लगा सकते हैं, ठीक है। में बहुत सारी टैपिंग कर रहे हैं तो हम क्या ये कह सकते हैं कि इसमें करंट कांस्टेंट रहेगी, नहीं ना। तो अब हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर को हम वोल्टेज ड्रॉप के बेस पे डिजाइन करते हैं, ठीक है। वोल्टेज ड्रॉप मीन्स क्या, वहाँ पे हम क्या करते हैं हमारा जो लोड होता रहता है वो चेंज होता रहता है, ठीक है। अगर हम टैपिंग कर रहे हैं कटिया लगा रहे हैं तो क्या होगा, हमारा लोड चेंज होगा। तो इसके लिए हम क्या कहते हैं कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है वो वोल्टेज ड्रॉप के बेस पे डिजाइन किया जाता है। अब हम सर्विस मेंस की बात कर लेते हैं। सर्विस मेंस क्या होता है, ये सर्विस मेंस वह कनेक्शन होता है जो हमारा कंज्यूमर्स और डिस्ट्रीब्यूटर को कनेक्ट करके रखता है, ठीक है। अब हम इनकी डिफिनीशन की बात कर लेते हैं। तो पहले हम फीडर की बात करेंगे। हमने देख लिया क्या होता है जनरेशन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। फिर अब हम देखते हैं सिंगल लाइन डायग्राम क्या होता है। सिंगल लाइन डायग्राम मतलब
जब हम पावर का क्या करते हैं, जनरेशन करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसको हम एक सिंगल लाइन डायग्राम के थ्रू पहले समझ लेते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें यूज करते हैं। जैसे अगर हम बिल्डिंग की ही बात करें, जब बिल्डिंग कोई बनाई जाती है तो उसका भी एक मैप तैयार किया जाता है। वैसे ही हम बात कर सकते हैं कि जब हम पावर का ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो हम उसके लिए क्या तैयार कर लेते हैं, सिंगल लाइन डायग्राम। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं सिंगल लाइन डायग्राम क्या होता है। यह पावर सिस्टम और उसके कंपोनेंट्स के अरेंजमेंट को प्रदर्शित करने वाला सबसे सिंपल मेथड होता है। अगर हम डिवाइसेस, एक तरफ डिवाइसेस देखते हैं और दूसरी तरफ सिंबल देखते हैं। ठीक है, जनरेटर और मोटर के लिए कौन सा सिंबल यूज होता है, ऐसा सिंबल यूज करते हैं हम। ट्रांसफार्मर के लिए ऐसा सिंबल यूज करते हैं। आपने देखा भी होगा कि हम इस सिंबल के थ्रू इन सारी डिवाइसेस को डिनोट करते हैं। अगर हम 3 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की बात करें तो ऐसा होता है। ठीक है, ऑटो ट्रांसफार्मर, ये है इसका सिंबल। करंट ट्रांसफार्मर, जिसको हम सीटी भी बोलते हैं, इसका सिंबल ऐसा होता है। अगर हम पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की बात करें, जिसको हम पीटी बोलते हैं, ये हमारा क्या होता है, इस टाइप का सिंबल होता है। आइसोलेटर इस टाइप का सिंबल होता है, या फिर इस ऐसा भी सिंबल हो सकता है कहीं कहीं पे। अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें तो सर्किट ब्रेकर का सिंबल ये होता है। फ्यूज की बात करें तो फ्यूज का सिंबल ये होता है। अगर हम रिएक्टर की बात करें तो ये रिएक्टर होता है हमारा। ये लाइटनिंग अरेस्टर होता है। लाइटनिंग अरेस्टर जहाँ भी बात होगी तो इस तरीके से हम डिनोट करेंगे। और अगर हम अर्थिंग स्विच की बात करें तो इस टाइप का अर्थिंग स्विच होता है। सिंगल लाइन डायग्राम क्या होता है? सिंगल लाइन डायग्राम हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे हम पावर का जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन करवा रहे हैं तो हम वो सारी चीज़ें एक सिंगल लाइन में ही देख सकते हैं। ठीक है, कि किस तरीके से हमारा पावर का ट्रांसमिशन, जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह हो रहा है। जैसे हम ये कह सकते हैं कि जब हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो उसका भी हमें क्या करते हैं, मैप तैयार करते हैं। वैसे ही जब पावर का ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन करवाना होता है तो हम एक सिंगल लाइन डायग्राम बनाते हैं। सिंगल लाइन डायग्राम में हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी डिवाइसेस हैं और उनके क्या क्या सिंबल होते हैं। तो एक साइड लिख लेते हैं हम डिवाइसेस और अदर साइड सिंबल्स। उससे पहले आप सिंगल लाइन डायग्राम का ये डिफिनीशन देख लीजिए क्या है। सिंगल लाइन डायग्राम यह पावर सिस्टम और उसके कंपोनेंट्स के अरेंजमेंट को प्रदर्शित करने वाला सबसे सिंपल मेथड होता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी डिवाइस होती है और उसके क्या क्या सिंबल्स होते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं जनरेटर या मोटर की। तो इसका सिंबल क्या होता है आप जानते ही हो, काफ़ी बार इसका यूज भी किया है, फिर भी एक बार देख लीजिए इसको। ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर, इसका सिंबल ऐसा होता है। करंट ट्रांसफार्मर, जिसको कि हम सीटी भी बोलते हैं, इसका सिंबल ऐसा होता है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, जिसको कि हम पीटी भी बोलते हैं, इसका सिंबल ऐसा होता है। और आइसोलेटर की बात करें तो इसका सिंबल ऐसा होता है। सर्किट ब्रेकर का सिंबल ये होता है। फ्यूज का सिंबल ये होता है। ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं और जो नहीं पढ़े हैं वो आगे पढ़ेंगे। और हम बात कर लेते हैं, एक दो सिंबल्स और हैं आपका। रिएक्टर का सिंबल ऐसा होता है। लाइटनिंग अरेस्टर का सिंबल ये होता है और अर्थिंग स्विच का सिंबल ये होता है। अब हम सिंगल लाइन डायग्राम तो पढ़ लिया, उसका सिंबल्स भी देख लिया और उसमें क्या यूज हो रहा है, डिवाइसेस, वो भी देख लिया। अब हम बात कर लेते हैं जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन का सिंगल लाइन डायग्राम कैसा है। हम सिंगल लाइन डायग्राम में देख लेते हैं कि पावर का कैसे जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, ये क्या है आपका जनरेटर। ठीक है, जनरेटर से हम क्या करते हैं, ये पावर स्टेशन में लगा होता है। पावर वहाँ से हम क्या करते हैं, जनरेट करते हैं 11 किलो वोल्ट या 33 किलो वोल्ट में। फिर हम क्या करते हैं, पावर का क्या करेंगे, ट्रांसमिशन करेंगे। तो मैंने पहले भी बताया था कि हमारा जो ट्रांसमिशन वोल्टेज होता है वो दो तरीके से होता है, एक प्राइमरी ट्रांसमिशन वोल्टेज और दूसरा सेकेंडरी ट्रांसमिशन वोल्टेज। तो जब हम पावर को ट्रांसमिट करेंगे तो हम क्या करेंगे,
हमने हमेशा बताया है कि पावर का ट्रांसमिशन हाई वोल्टेज पे होगा, तो हम क्या करेंगे, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करेंगे। ट्रांसफार्मर के टाइप्स दो होते हैं, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर और दूसरा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो हम यहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज करके हम क्या कर लेंगे, पावर को स्टेप अप करवा लेंगे और हमारा प्राइमरी ट्रांसमिशन वोल्टेज जैसा कि पहले भी बताई थी कितना होता है, 132 किलो वोल्ट, 220 किलो वोल्ट, 400 किलो वोल्ट या 765 किलो वोल्ट। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इसको जब सेकेंडरी ट्रांसमिशन वोल्टेज में देना होगा तो हम क्या करेंगे, अब फिर से एक ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे, हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करेगा, जो भी हमारा पावर का ट्रांसमिशन हो रहा था अब उसके वोल्टेज को लो कर देगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सेकेंडरी ट्रांसमिशन वोल्टेज में देख लेते हैं क्या है, 33 किलो वोल्ट, 66 किलो वोल्ट या 132 किलो वोल्ट का हम ट्रांसमिशन करवाते हैं इसमें। ये हमारा मेनली यूज होता है इंडस्ट्रियल लोड के लिए। हम क्या करवा रहे हैं, जब हमें इंडस्ट्रियल लोड की ज़रूरत होती है इंडस्ट्रियल के लिए लोड की, तो हम क्या करते हैं, सेकेंडरी ट्रांसमिशन वोल्टेज का यूज कर लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लेवल की। जिस तरीके से हमारा ट्रांसमिशन दो प्रकार से हो रहा था, प्राइमरी और सेकेंडरी, वैसे ही हमारा डिस्ट्रीब्यूशन भी दो प्रकार से होता है। पहला क्या है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लेवल, और दूसरा क्या है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन लेवल। तो हम बात कर लेते हैं पहले प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लेवल की। उससे पहले भी हम क्या करते हैं, जब पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के थ्रू जो हमारा पावर हो रहा था वो क्या हो जाएगा, वोल्टेज उसका स्टेप डाउन हो जाएगा। तो ये हमारा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लेवल क्या है, 11 किलो वोल्ट और 33 किलो वोल्ट। ये हम मेनली किसके लिए यूज करते हैं, कमर्शियल लोड के लिए। अब हम बात कर लेते हैं कि डोमेस्टिक लोड के लिए हम कितना लेते हैं वोल्टेज। तो हम फिर से क्या करेंगे, जो भी हमारा पावर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के थ्रू, हम फिर से उसके वोल्टेज को क्या कर देंगे, स्टेप डाउन करवा देंगे। स्टेप डाउन करवाने के थ्रू हमारा क्या होगा, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन लेवल क्या है, 400 वोल्ट और वो 230 वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और हम सिंगल फेज के थ्रू हम अपने कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करवा देंगे। ये मेनली यूज होता है डोमेस्टिक लोड के लिए। अब हम देख लेते हैं कि जो हमने ट्रांसफार्मर का यूज किया है पहले स्टेप अप ट्रांसफार्मर का, जो इसका प्राइमरी वाइंडिंग का कनेक्शन होता है वो डेल्टा कनेक्शन होता है और सेकेंडरी वाइंडिंग का कनेक्शन स्टार कनेक्टेड होता है। लेकिन जब हमने ट्रांसमिशन करवाया सेकेंडरी ट्रांसमिशन लेवल, तो उसमें जो हमारे ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वाइंडिंग है वो डेल्टा कनेक्टेड है और सेकेंडरी वाइंडिंग स्टार कनेक्टेड है। अब हम प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लेवल की बात कर लेते हैं। जब इसके लिए हमने ट्रांसफार्मर यूज किया स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, तो पहला क्या है, स्टार कनेक्टेड है और सेकेंडरी वाइंडिंग भी स्टार कनेक्टेड है। ये आपका हो गया एक सिंगल लाइन डायग्राम के थ्रू हमने देख लिया कि कैसे पावर का जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन होता है। देख लेते हैं कि जो पावर का ट्रांसमिशन होता है वो लो वोल्टेज पे क्यों नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर हम पावर की बात करें तो P बराबर क्या होता है, VI cos फाई। ये हम सिंगल फेज के आधार पे देख रहे हैं। ठीक है, तो अब हमारा I बराबर क्या हो जाएगा, P बटे V cos फाई। अगर हम ये कह रहे हैं कि हमें पावर का ट्रांसमिशन लो वोल्टेज पे करवाना है तो हमारा एक नियत पावर पर करंट क्या होगा, बहुत ज़्यादा अधिक हो जाएगा। और करंट के अधिक होने से जो भी हम डिवाइसेस यूज कर रहे हैं, जो भी प्रोटेक्टिव डिवाइसेस यूज कर रहे हैं, उसका जो साइज और कॉस्ट होगा वो भी अधिक हो जाएगा। ठीक है, करंट तो हमारा अधिक हो ही रहा है, उसकी इफ़िशियंसी भी ख़राब होगी। इसके साथ साथ क्या होगा कि वोल्टेज ड्रॉप अधिक होगा। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रांसमिशन जो करवाते हैं हम पावर का हमेशा हाई वोल्टेज पे ही करवाते हैं, ताकि ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे पावर ट्रांसमिशन के लिए ना आए। तो हमने देख लिया कि हम पावर का ट्रांसमिशन लो वोल्टेज पे क्यों नहीं करते हैं। अब हम इसका डिफिनीसन भी देख लेते हैं क्या होता है कि लो वोल्टेज के लिए एक नियत पावर पर करंट बहुत अधिक होगी, जिससे कंडक्टर की साइज, आई स्क्वायर और लॉसेस और जनरेटर, ट्रांसफार्मर तथा प्रोटेक्टिव डिवाइस की साइज और कॉस्ट अधिक हो जाएगी और सिस्टम की इफ़िशियंसी भी खराब हो जाएगी। लो वोल्टेज पर हर एक फेज के वायर पर वोल्टेज ड्रॉप अधिक होगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि हम पावर का ट्रांसमिशन लो वोल्टेज पे क्यों नहीं कर सकते हैं। करेंगे टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम की, मतलब जब हम पावर का ट्रांसमिशन करते हैं तो वो कितने प्रकार से हम करवा सकते हैं। पहले हम बात करते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन की। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि जो हम टाइप्स होता है हमारे ट्रांसमिशन सिस्टम का वो दो तरीके का होता है। पहला फिजिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें हमारा पहला क्या होता है, ओवरहेड
और अंडरग्राउंड। और अगर हम बात करें एसी और डीसी सप्लाई के आधार पे तो वो भी हम उसके भी टाइप्स देखेंगे। तो हम पहले बात कर लेते हैं कि फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या है। फिजिकल क्लासिफिकेशन में हम पहले बात कर लेते हैं, एक होता है ओवरहेड सिस्टम, सेकेंड इज अंडरग्राउंड सिस्टम। ओवरहेड सिस्टम, जैसा कि आप नाम से ही जान रहे होंगे कि ओवरहेड मीन्स जो भी हम रेयर वायर यूज करते हैं किसके लिए, पावर का ट्रांसमिट करने के लिए पोल से लगे हुए रहते हैं ये, तो हम क्या कहते हैं उसको, ओवरहेड सिस्टम। अंडरग्राउंड सिस्टम क्या होता है, जो हमारे ज़मीन के अंदर हम केबल्स यूज करते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे अंडरग्राउंड सिस्टम। अब हम इसके डिफिनीसन भी लिख लेते हैं, ओवरहेड सिस्टम क्या होता है। इसमें सामान्यतः रेयर वायर यूज किए जाते हैं अंडरग्राउंड में। इसमें हम केबल्स का यूज करते हैं। तो हम बात कर लेते हैं दूसरा क्या है हमारा क्लासिफिकेशन। दूसरा है हमारा इलेक्ट्रिकल क्लासिफिकेशन। इसके अंतर्गत पहले हम बात कर लेते हैं डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम की। डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम में भी बहुत सारे पार्ट हैं। पहले हम इसके पार्टों के बारे में देख लेते हैं कि क्या क्या इसके भाग होते हैं। तो पहला है हमारा डीसी 2 वायर सिस्टम, with 1 wire earthed। Second, DC 2 wire system with mid point earthed। और थर्ड है हमारा DC 3 wire system with mid point earthed। अब हम दूसरा देख लेते हैं कि क्या होता है हमारा AC ट्रांसमिशन सिस्टम। देख लेते हैं एसी ट्रांसमिशन सिस्टम में है हमारा पहला सिंगल फेज 2 वायर सिस्टम विथ 1 वायर अर्थेड, दूसरा है सिंगल फेज 2 वायर सिस्टम विथ मिड पॉइंट अर्थेड, और थर्ड है 2 फेज 3 वायर सिस्टम, फोर्थ है 2 फेज 4 वायर सिस्टम, और फिफ्थ है हमारा 3 फेज 4 वायर सिस्टम, और सिक्स्थ है हमारा 3 फेज 3 वायर सिस्टम। ये हम ट्रांसमिशन के लिए ये सारे सिस्टम जो भी हमारे इसके पार्ट हैं एसी या डीसी के वो सारे यूज कर सकते हैं। लेकिन हम ये देखेंगे कि जब हम पावर का ट्रांसमिशन करते हैं तो इनमें से हमारे लिए कौन सा वायर सस्ता पड़ता है, क्योंकि जो हमारे लिए सस्ता होगा वही हम यूज करेंगे। तो हम इसको कल प्रूव करके देखेंगे कि कौन सा ट्रांसमिशन मतलब एसी ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए हमारा कौन सा वायर सही पड़ेगा और डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए हमारा कौन सा वायर सही पड़ेगा। तो इसको हम कल देखेंगे। आज के लिए ये क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। अब आप लोग इसका नोट्स क्लास के साथ साथ बनाते चलिए ताकि आगे आपको कोई दिक्कत ना आए।